जय श्री कृष्णा दोस्तों। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर चीरहरण का अभिप्राय है माया रूपी दीवार या पर्दा का हरण। हम सभी जीवात्माओं के सामने माया का पर्दा या दीवार ढका हुआ है, जिस कारण से हम ईश्वर को इन माया के दोनों चर्म नेत्रों से नहीं देख पाते हैं। जैसा कि हम सभी जीवात्मा भली प्रकार से यह जानते हैं कि किसी भी दृश्य को देखने और समझने में धरती और आसमान का अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीलाएं हैं जो दिखती कुछ और हैं, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य होता कुछ और है। इसलिए ही हमारे संतों महापुरुषों ने हमें सावधान किया है, हमें बताया है कि श्री राम जी के चरित्र का अनुसरण करो और श्री कृष्ण के लीलाओं को पावन बुद्धि से समझो। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुंवारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु, जो शीत ऋतु के पूर्व में आता है, के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण अर्थात अक्टूबर नवंबर है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्य पात्र ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार, वैदिक नियमों के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में बताई गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रत्न, लकड़ी, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्तिपूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते, फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती थी। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती, वे वहां एकत्र होती
और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, इसलिए उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए थे। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई है। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी छिन्न कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे पहले से ही उन्हें प्यार करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगे। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगे, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी न करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिससे संपन्न करना संभव हो, तो यह समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प है, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आए, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण उनकी अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपनी बायां हाथ रखे थे। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गए। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नंगी नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर
उनके वस्त्रों को अपने कंधों में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियाँ अत्यंत सरल जीवात्माएं थीं और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह न थी। वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यंत प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा कर रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्यार करें या पैरों के नीचे रौंद दें या मेरे समक्ष प्रकट न होकर मुझे भग्न हृदय कर दें। आपको जो भाए सो करें, क्योंकि आपको पूरी छूट है। किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई अन्य आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों न मुझ में तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासना में जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है। कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे है। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम मुझे अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगे। थोड़े समय बाद कृष्ण अपने शाखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे अस्तोक कृष्ण, हे वरुथप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंधर, वर्षा की झड़ी, प्रचंड आतप तथा बेधने वाले शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान हैं
जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करता। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, यथा पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध और ईंधन। ये उदार जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये उन उदार व्यक्तियों के समान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि और वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत। मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी भी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गौओं को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। तो दोस्तों, इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।